हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखिए, जड़त्व को हम लोग अंग्रेजी में इनर्शिया कह सकते हैं। जड़त्व को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इनर्शिया। दोस्तों, इनर्शिया क्या होती है? किसी वस्तु में एक ऐसा गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा गुण पाई जाती है, अपने स्टेज को, अपने पोजीशन को परिवर्तन करने का विरोध करती है, चाहे वस्तु मोशन में हो या रेस्ट में हो। देखिए, यदि वस्तु मोशन में है तो वे रेस्ट में आने का विरोध करता है, या वस्तु रेस्ट में हो तो वे मोशन में परिवर्तन करने का विरोध करती है। इसी को दोस्तों इनर्शिया बोलेंगे। इसी को दोस्तों हम लोग इनर्शिया बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु में ऐसा गुण पाया जाता है कि वे वस्तु यदि मोशन में हो या रेस्ट में हो, अपने पोजीशन को चेंज करने का करता है विरोध, अपने पोजीशन को चेंज करने का विरोध करता है। इसी को दोस्तों हम लोग इनर्शिया बोलेंगे। इसे दोस्तों आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इनर्शिया को आप ईगो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ईगो को अंग्रेजी हिंदी में घमंड कहते हैं। इसे दोस्तों किसी व्यक्ति के पास यदि ज़्यादा पैसा हो जाए तो उसके पास ईगो हो जाता है, और यदि किसी व्यक्ति के पास कम पैसा हो तो ईगो उसके पास कम होता है। इस तरह दोस्तों इसे मान सकते हैं और इनर्शिया को आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, यदि इनर्शिया दोस्तों यानी जड़त्व जो होती है मास पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी जड़त्व ज़्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगी इनर्शिया दोस्तों कम होगी। ठीक है, ये जो है द्रव्यमान समानुपाती होते हैं, जड़त्व का दोस्तों समानुपाती होते हैं, यानी मास जो है प्रोपोर्शन होंगे इनर्शिया का दोस्तों प्रोपोर्शन होते हैं। यदि मास किसी वस्तु का मास ज़्यादा होगा उसका दोस्तों इनर्शिया ज़्यादा होगा, यदि मास कम होगी दोस्तों उसका इनर्शिया कम होगी। ठीक है, इनर्शिया जो है, इनर्शिया को दोस्तों गैलीलियो ने बताया था। इनर्शिया को किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। देखिए, इनर्शिया को तो खोज की थी गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को खोज किया था। इसके बाद न्यूटन ने इसके बारे में दोस्तों विस्तार से बताया। इसके बाद जो है न्यूटन ने इसे विस्तार से बताया, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, यदि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। वे अपने स्टेज का परिवर्तन का करता है विरोध, अपने स्टेज के परिवर्तन का विरोध करती है। इसे दोस्तों गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, इसके बाद न्यूटन ने इसे विस्तार से बताया। इसे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी दोस्तों कहेंगे। ठीक है, देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए वे अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। न्यूटन के प्रथम नियम ने दोस्तों बताया था। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। उसके दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए, जड़त्व का नियम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में दोस्तों आ जाए। देखिए, इनर्शिया दोस्तों मैंने बताया कि इनर्शिया जो है किसी मास पर डिपेंड करती है। यदि मास ज़्यादा होगा तो जड़त्व ज़्यादा होगी, मास कम होगी दोस्तों तो जड़त्व बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मास जो है इनर्शिया का समानुपाती होते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, एक क्या है, एक आयरन है दोस्तों। क्या एक आयरन है, आयरन का एक ब्लॉक है, और यहाँ पर एक दोस्तों लकड़ी का ब्लॉक है। इस लकड़ी का दोस्तों ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर एक लोहा का ब्लॉक है और यहाँ पर दोस्तों लकड़ी का ब्लॉक है। यदि कोई व्यक्ति इस ब्लॉक को दोस्तों ठेलेगा, इस ब्लॉक को लगाएगा फोर्स,
आयरन दोस्तों एक आयरन का वेट ज़्यादा होता है। आयरन क्या है? आयरन का वेट मान लीजिए इसका वेट 1 टन है। इसका जो वेट दोस्तों 1 टन है, 1 टन है। यदि व्यक्ति किसी आयरन को ब्लॉक को यदि लगाता है फोर्स, तो ये व्यक्ति जो है इसको ठेल नहीं पाएगा, इसे दोस्तों धक्का नहीं दे पाएगा, इसे धक्का नहीं दे पाएगा। यानी दोस्तों जो ब्लॉक है ये अपने स्थान को चेंज नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति जो है व्यक्ति द्वारा इस आयरन के पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। आयरन दोस्तों क्या है? रेस्ट में है। आयरन रेस्ट में है तो ये व्यक्ति जब धक्का देगा, ये व्यक्ति जब इसमें लगाएगा फोर्स, तो आयरन जो है मोशन में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन का जो वेट होता है, मास होती ज़्यादा होती है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका दोस्तों इनर्शिया यानी जड़ तो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका दोस्तों जड़ तो ज़्यादा होगी, इसलिए इसका दोस्तों इस ब्लॉक का आयरन ब्लॉक का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने के कारण ये अपनी गति का करता है विरोध। ये गति का करता है विरोध। दोस्तों इनर्शिया को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रेस्ट में है तो गति का करेगा विरोध, यदि वे गति में है तो दोस्तों वे विरामावस्था का करेगा विरोध करेगा। तो दोस्तों ये जो आयरन का ब्लॉक है रेस्ट में था। पहले क्या था? रेस्ट में था। दोस्तों जब लगा रहा फोर्स, तो ये आयरन का जो ब्लॉक है ये दोस्तों रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये गति नहीं करेगा, ये गति दोस्तों नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो इनर्शिया होती है दोस्तों ज़्यादा होती है, इनर्शिया ज़्यादा होती है। और दोस्तों आते हैं लकड़ी के ब्लॉक में आते हैं। लकड़ी का ब्लॉक क्या है? आयरन का ब्लॉक से दोस्तों हल्का होती है। हल्का होने के कारण दोस्तों इसका मास द्रव्यमान कम होने के कारण इसका जो इनर्शिया होती है यानी जड़त्व होती है कम होगा। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ठेलने चाह रहा है, इसे लगा रहा फोर्स लकड़ी के ब्लॉक को, तो ये क्या, लकड़ी रेस्ट से दोस्तों मोशन में जाएगी। लकड़ी रेस्ट से मोशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी का ब्लॉक दोस्तों इसका मास कम है। मास कम है तो इसका इनर्शिया दोस्तों कम होगा, और इनर्शिया यदि कम होगा तो दोस्तों ये मोशन में आ जाएगा। दोस्तों मैंने कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास घमंड कम हो, किसी व्यक्ति की बातों को समझता है, और जिस व्यक्ति का घमंड ज़्यादा होगा वे दूसरा व्यक्ति के बातों को नहीं समझेगा। इसी तरह दोस्तों लकड़ी क्या है? इसका इनर्शिया कम है, यानी मान लीजिए इसका घमंड कम है, लगाया फोर्स तो ये रेस्ट मोशन में आ गया। ये लकड़ी जो ब्लॉक जो है अपने स्थान को परिवर्तन कर दिया। और इस जो आयरन है दोस्तों, जिसका घमंड ज़्यादा होगा, जिस व्यक्ति की घमंड ज़्यादा होती है, वे किसी व्यक्ति के बातों को नहीं मानता। इसलिए दोस्तों आयरन का जो मास ज़्यादा है यानी इनर्शिया ज़्यादा होगी, तो ये जो व्यक्ति इसको ठेलेगा तो ये रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा इनर्शिया क्या होती है। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे दोस्तों साइकिल है, यहाँ पर ये दोस्तों साइकिल है, ये क्या एक साइकिल है दोस्तों, ठीक है, ये क्या साइकिल है ना दोस्तों, ये क्या है? एक साइकिल है। और इस साइकिल और एक दोस्तों यहाँ बस है, यहाँ पे क्या है? एक बस। दोस्तों यहाँ पर एक बस है, ठीक है, इस साइकिल और यहाँ पर एक बस है, दो, एक साइकिल है एक बस है दोस्तों, ठीक है, एक साइकिल है एक बस है। और आपसे कहा जाए इस साइकिल दोस्तों क्या है? मोशन में है, और बस भी दोस्तों मोशन में है। साइकिल और बस क्या है दोस्तों? दोनों मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में है और साइकिल दोस्तों मोशन में है। और दोस्तों आपसे कहा जाए कि साइकिल या बस को दोनों को रोकना है आपको, साइकिल को भी और बस को आपको रोकना है। तो दोस्तों आपको रोकिएगा कैसे? कौन आपको रुकेगा? साइकिल रुकेगा कि बस आप रोक पाइएगा? यदि मान लीजिए साइकिल यहाँ से आ रहा है और साइकिल को दोस्तों इस तरह रोक रहे हैं, ठीक है, साइकिल को रोक रहे हैं, तो दोस्तों साइकिल का द्रव्यमान होती है, मास होती है दोस्तों, बस की अपेक्षा कम होती है, बस की अपेक्षा कम होती है, तो साइकिल का इनर्शिया भी दोस्तों कम होगा, साइकिल का इनर्शिया भी कम होगा। और इस साइकिल को हम रोकना चाहेंगे तो दोस्तों इनर्शिया तो है, इनर्शिया रेस्ट में है, तो इनर्शिया तो हर वस्तु में होता है, या साइकिल में हो या बस में हो, इसका मास कम भी रहेगा तब दोस्तों इस पर इनर्शिया होगी, और मास का ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी दोस्तों उस पर भी ज़्यादा होगी। तो लेकिन कम में भी इनर्शिया होती है, ज़्यादा हो तब इनर्शिया होती है। अगर साइकिल को दोस्तों रोकना चाहेंगे, ऐसा अगर रोक देंगे तो साइकिल क्या है? वो रुकना नहीं चाहेगी, साइकिल जो है रुकना नहीं चाहेगी। साइकिल कहेगा हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहेंगे, हम रेस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन यदि इसमें लगाते हैं दोस्तों फोर्स, लगाते हैं इसे दोस्तों लगाते हैं फोर्स, तो साइकिल जो है हमें या व्यक्ति को ठेलते हुए रुक जाएगी।
लेकिन बस को यदि रोकना चाहे दोस्तों तो बस हमें कुचल देगा, बस हमें कुचल के मार देगा, क्योंकि बस में इनर्शिया ज़्यादा होती है, क्योंकि मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने के कारण यदि बस को के सामने हम लोग खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे तुम रुको, तो बस रुकेगा नहीं, बस हमें धक्का देते हुए आगे बढ़ जाएगा, हमें दोस्तों मार देगा। ठीक है, क्योंकि बस में दोस्तों इनर्शिया ज़्यादा होती है, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि इनर्शिया के टाइप्स क्या होती हैं, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। जरूरत तो 3 प्रकार की होती है, जरूरत तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। नंबर 2 में गति का जड़त्व। नंबर 3 में दिशा का जड़त्व होते हैं। देखिए दोस्तों, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व के बारे में हम लोग बारी बारी से अच्छा से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए विराम का जड़त्व क्या होती है, विराम का जड़त्व का मतलब क्या होगा। विराम का मतलब होता है कि स्थिर होना। ठीक है, विराम का जड़त्व का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, इससे किसी वस्तु का वह गुण जो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, अपने स्टेज को परिवर्तन करने का विरोध करती है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। विराम के जड़त्व का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, विराम का जड़त्व का कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 में कंबल को सर से पीटने पर, कंबल को छर से पीटने पर धूल कण जो है, डस्ट जो हैं वे झड़ जाते हैं। दोस्तों ये विराम का जड़त्व के कारण होती है, इसके बारे में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। कंबल को यदि छड़ से पीटते हैं तो उसमें डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, वे झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होती है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे। देखिए ये विराम का जड़त्व के कारण होती है, देखते हैं, समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ एक हैंगिंग है। हैंगिंग में यदि हम लोग कंबल को दोस्तों लटका देते हैं, कंबल क्या था, रेस्ट में था। कंबल क्या था, रेस्ट में था। कंबल रेस्ट में था और हम लोग डंडा लिए और उसे दोस्तों कंबल को पीट रहे हैं या छड़ से कंबल को पीट रहे हैं, तो दोस्तों कंबल को छड़ से पीटने से कंबल जो है रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। कंबल जो है रेस्ट से कंबल मोशन में आ गया, और जो कंबल का डस्ट पार्टिकल है वे दोस्तों कहेगा कि हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में रहेगा, हम मोशन में नहीं आएंगे। इसलिए जो इसका डस्ट पार्टिकल होते हैं वे झड़ के जमीन में दोस्तों गिर जाता है। इसी कारण कंबल को पीटने से डस्ट जो होते हैं, धूल कण होते हैं, वे झड़ जाते हैं। आपने समझा मैंने क्या बोला। कंबल को पीटने के बाद कंबल रेस्ट से मोशन में जाते हैं, लेकिन इसका डस्ट पार्टिकल होते हैं वे मोशन में नहीं आते हैं, वे रेस्ट में ही रहना चाहता है, वे रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। इसी कारण डस्ट पार्टिकल झड़ के गिर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नंबर 2 एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के नज़र से। देखिए नंबर 2 एग्जाम्पल में दोस्तों क्या है कि नंबर 1 हो गया, नंबर 2 के बारे में देखेंगे। पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल गिरने लगते दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। देखिए यदि दोस्तों लोग पेड़ को हिलाएंगे तो उसकी शाखा होती है वे रेस्ट से मोशन में आ जाती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये पेड़ है, दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ में बहुत सारा फल लगी हुई है और इस शाखा को दोस्तों हिलाते हैं। शाखा दोस्तों पहले क्या था, पेड़ क्या था, पेड़ पूरा रेस्ट में था। पेड़ दोस्तों क्या था, रेस्ट में था। पेड़ क्या था दोस्तों, रेस्ट में था। जब शाखा को हिलाते हैं, शाखा को दोस्तों हिलाते हैं तो जो शाखा होती है वे रेस्ट से मोशन में आ जाती है। रेस्ट दोस्तों क्या जाएगा, मोशन में, रेस्ट में मोशन में आ जाती है। लेकिन इसका जो
ऊपरी भाग होती है, पत्ता होती है, फल होती है, वे कह रहा है कि मैं मोशन में नहीं आएंगे, हम रेस्ट में थे तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, हम मोशन में नहीं आएंगे। ये दोस्तों मोशन में आने का विरोध करती है, क्योंकि विरामावस्था के जड़ के कारण वे मोशन में आने का करती है विरोध। इसके कारण दोस्तों जो फल फूल होते हैं वे जमीन में आकर गिर जाते हैं, फल फूल आकर जमीन में दोस्तों आकर गिर जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद मत कीजिए, इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बताया कि शाखा को जब हिलाते हैं तो शाखा जो होती है रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपरी भाग का जो पत्ता है, फूल हैं, फल हैं, वे दोस्तों मोशन का करेगा विरोध, वे मोशन में नहीं आना चाहेगा, वे रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसी कारण उसका फल फूल होते हैं या पुराना पत्तियां होती है वे झड़ के नीचे की ओर गिर जाती है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए मोटर कार नंबर 3, देखिए नंबर 3 में मोटर कार के एकाएक चलने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। दोस्तों ऐसा क्यों? दोस्तों आपने देखे होंगे, बहुत बार आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत हमेशा आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जब मोटर कार या किसी गाड़ी में जब बैठते हैं और गाड़ी एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है तो आप पीछे की ओर दोस्तों झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होती है? तो विरामावस्था जड़त्व के कारण होती है दोस्तों, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मान लीजिए एक यहाँ पर बस है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक बस है, ये क्या है, एक बस है, और बस ये क्या है दोस्तों, ये बस है और बस में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ये बस क्या है, अभी रेस्ट में है। दोस्तों ये बस क्या है, अभी तो रेस्ट में है, बस है, और इसमें बहुत सारे व्यक्ति गाड़ी में चढ़ रहा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए इसके यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ दोस्तों गाड़ी में चढ़ गया, गाड़ी में खड़ा है, तो अंदर के भाग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये व्यक्ति जो है गाड़ी पर चढ़ा हुआ है। जब दोस्तों गाड़ी रेस्ट में था तो ये व्यक्ति भी दोस्तों रेस्ट में होगा। ठीक है, जब बस या कोई मोटर वाहन जब रेस्ट में है तो उसके अंदर में बैठे व्यक्ति भी दोस्तों रेस्ट में होगा। रेस्ट का मतलब दोस्तों कि गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी जो है रुका हुआ है। ठीक है, और जब गाड़ी दोस्तों स्टार्ट होती है, चालू होती है, तो रेस्ट से क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, ये दोस्तों मोशन में आ जाएगा। तो जो गाड़ी है दोस्तों रेस्ट से कहाँ आ गया, मोशन में आ गया। जब दोस्तों गाड़ी मोशन में आ जाएगा तो इसके जो कार हैं, बस हैं या किसी मोटर वाहन के संपर्क में जो व्यक्ति हैं, उसके निचला भाग, उसका दोस्तों निचला पार्ट यानी निचला भाग, वे भी दोस्तों रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। विराम से गति अवस्था में निचली भाग दोस्तों परिवर्तन हो जाएंगे, यानी जो निचला भाग है वे दोस्तों रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ऊपरी भाग यानी अपर पार्ट जो होती है वे रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा, इसलिए ऊपरी पार्ट दोस्तों रेस्ट में ही रहेगा, ऊपरी पार्ट रेस्ट में रहेगा। और ये ऊपरी पार्ट जो है मोशन का गति की करती है विरोध, क्यों? विरामावस्था जड़त्व में क्या कहा गया है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, वे अपने परिवर्तन का करती है विरोध, इसलिए इसका जो ऊपरी भाग है वे विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। ऊपरी भाग जो है मेरा वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, ये गति का करेगा विरोध। इसी कारण दोस्तों ये जो व्यक्ति है पीछे की ओर झुक जाती है, क्योंकि ऊपरी भाग दोस्तों रेस्ट में होता है और निचली भाग दोस्तों मेरा गति में होता है, इसलिए ऊपरी भाग पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाएगी तब वे अपने आप को स्टेबल करेगा और सीधा दोस्तों खड़ा हो जाएगा। हैंगिंग को पकड़ के दोस्तों ये व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाएगा। और जब दोस्तों गाड़ी लगाएगी ब्रेक, मान लीजिए गाड़ी अब मोशन में था, अब तो गाड़ी मोशन होने के बाद अब जब गाड़ी लगाती है ब्रेक, यानी
दोस्तों ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी रेस्ट में जाएगा। दोस्तों जब गाड़ी रेस्ट में होगा तो व्यक्ति का जो निचला भाग होती है दोस्तों वो पहले भी मोशन में था। जब गाड़ी लगाया ब्रेक तो निचला भाग दोस्तों अब मोशन से रेस्ट में जाएगा, मोशन से रेस्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि निचला भाग गाड़ी के कांटेक्ट में होती है, किसी भी मोटर वाहन के कांटेक्ट में होती है। गाड़ी रेस्ट में होगा तो निचला भाग रेस्ट में होगा, गाड़ी मोशन में होगा तो निचला भाग दोस्तों मोशन में होगा। तो गाड़ी अब रेस्ट में आ गया, गाड़ी में लग गया ब्रेक तो गाड़ी रेस्ट में आ गया तो निचला भाग दोस्तों मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। तो ये भाग दोस्तों मोशन से क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ गया। जब दोस्तों निचला भाग जो है रेस्ट में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया, तो ऊपरी भाग दोस्तों वो मोशन में था। गाड़ी दोस्तों मोशन में था, गाड़ी लगाया ब्रेक तो गाड़ी रेस्ट में आ गया तो निचला भाग रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपरी भाग तो दोस्तों मोशन में था ही ना, ऊपरी भाग मोशन में था ना, तो ऊपरी भाग दोस्तों मोशन में था। इसलिए ये ऊपरी भाग जो है मोशन में था पहले, ये क्या करेगा? रेस्ट का, विराम अवस्था में परिवर्तन होने का करेगा विरोध। इसी कारण दोस्तों ये व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। ये एग्जाम्पल दोस्त गति का जरूरत है, मैं इसके बारे में अभी डिस्कस कर दिया हूँ, लेकिन इसे मैं इसके बाद विराम अवस्था के बाद गति अवस्था के एग्जाम्पल में मैं बताऊँगा, लेकिन आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल में दोस्तों मैंने दोनों को शामिल कर दिया, विराम अवस्था जड़त्व और गति अवस्था के जड़त्व को शामिल किया। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। विराम का जड़त्व क्या होती है? जब कार एक चलती है उसे बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है, मैं बताया। इसके बाद नंबर 4 एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नंबर 4 में दोस्तों क्या लिखा गया है? बंदूक की गोली मारने पर शीशे में छेद जाती है, लेकिन किंतु पत्थर मारने पर कांच चटक जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बंदूक की गोली को अब मारिएगा तो शीशा में दोस्तों तो शीशा को छेद कर देता है, लेकिन अब पत्थर को मारेगा दोस्तों तो शीशा को चूर कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों विराम का जड़त्व के कारण होती है, विराम का जड़त्व के कारण होती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए शीशा है, ये क्या है? एक शीशा है दोस्तों, शीशा है और यहाँ एक बंदूक रखा हुई है, बंदूक है। ठीक है, यदि बंदूक को दोस्तों तानते हैं, बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो गोली में दोस्तों स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। गोली में क्या है? स्पीड ज़्यादा होता है दोस्तों। अभी देखिए बंदूक है और शीशा है। ठीक है, शीशा दोस्तों क्या है? रेस्ट में है। शीशा क्या है? रेस्ट में है। शीशा दोस्तों रेस्ट में है। और जब बंदूक की गोली दोस्तों इससे निकल रही है तो गोली क्या है दोस्तों? मोशन में है। गोली क्या है? मोशन में है, यानी दोस्तों गति में है। गोली क्या है? गति में है। और दोस्तों गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, गोली का जो है स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होती है। जब इस शीशा में पड़ती है, शीशा में गोली अटैक करती है तो गोली जो है शीशा को रेस्ट से मोशन में आने में दोस्तों बहुत कम समय देता है। शीशा को जब गोली जो है शीशा में पड़ती है तो शीशा को रेस्ट से मोशन में आने में, मोशन में कन्वर्ट होने में बहुत कम समय देती है। इसी कारण शीशा जो है मोशन में नहीं आ पाती है। शीशा जो है मोशन में नहीं आ पाती है। शीशा जो दोस्तों मोशन में नहीं आ पाती है। इसी कारण दोस्तों कि गोली जो है शीशा को छेद करके आर पार निकल जाती है, आर पार दोस्तों निकल जाती है। इसी कारण शीशा जो है गोली को छेद करके आर पार निकल जाती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया कि शीशा जो है पहले दोस्तों रेस्ट में था। शीशा क्या है? रेस्ट में था। और गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा। गोली का स्पीड ज़्यादा होने के कारण जब गोली शीशा में पड़ती है तो शीशा को रेस्ट से मोशन में आने में बहुत कम समय देता है। इसी कारण शीशा जो है मोशन में नहीं आ पाता है। इसी कारण शीशा चटकता नहीं है, शीशा चूर नहीं हो पाती है, शीशा को आर पार गोली आर पार हो जाता है। लेकिन नहीं, शीशा को दोस्तों यदि पत्थर से मारते हैं, शीशा को पत्थर से मार, दोस्तों क्या पत्थर है? शीशा क्या है? पत्थर है। शीशा को यदि पत्थर से मारते हैं, पत्थर से दोस्तों मारिएगा तो शीशा जो है
चटक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर का दोस्तों स्पीड कम होती है। पत्थर क्या है, स्पीड कम होती है और शीशा दोस्तों अभी रेस्ट में है। और ये पत्थर को मारते हैं दोस्तों तो पत्थर जो है शीशा को रेस्ट से मोशन में आने में समय दे देता है। शीशा जो है रेस्ट से मोशन में दोस्तों कन्वर्ट कर देती है शीशा को। पत्थर जो है शीशा को रेस्ट से मोशन में आने में समय दे देता है, यानी पत्थर शीशा को रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी कारण पत्थर को शीशा में मारने से दोस्तों शीशा जो है चटक जाती है, शीशा चटक जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शीशा में गोली मारने से शीशा को छेद कर देता है और पत्थर मारने से दोस्तों शीशा को चूर कर देता है, यानी शीशा को चटक देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल जो है विराम का जरूरत के एग्जाम्पल है। विराम का जरूरत के एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एक गिलास के ऊपर कार्ड, उसके ऊपर सिक्का रखने पर कार्ड को खींचने से सिक्का गिलास में गिर जाती है। दोस्तों आप घरों में एग्जाम्पल भी किए होंगे। देखिए ये क्या, एक गिलास है और गिलास में दोस्तों एक कार्ड रखा हुआ है और कार्ड में तो सिक्का है। कार्ड में क्या है, सिक्का है और ये क्या है दोस्तों, कार्ड है। दोनों दोस्तों रेस्ट में है, कार्ड भी रेस्ट में है, सिक्का भी रेस्ट में है। जब हम लोग कार्ड को खींचते हैं तो कार्ड रेस्ट से मोशन में जाता है, लेकिन सिक्का जो दोस्तों मोशन में नहीं आना चाहता है। सिक्का कहता है कि मैं रेस्ट में है तो हम रेस्ट में रहेंगे। इसी कारण सिक्का जो है गिलास के अंदर की ओर, गिलास में दोस्तों गिर जाती है। इसी कारण सिक्का जो है गिलास में गिर जाती है, क्योंकि सिक्का रेस्ट में ही रहना चाहता है। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल, इसके बाद दोस्तों हम लोग गति के जरूरत का एग्जाम्पल देखते हैं। गति के जरूरत के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए नंबर 1 में चलते वाहन में एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया विराम का जरूरत के एग्जाम्पल में मैंने दोनों के बारे में दोस्तों डिस्कस किया था, फिर से एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यदि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति है, कार में बैठी हुई है। कार में दोस्तों ये व्यक्ति जो है कार में बैठा हुआ है और जब कार लगाती है ब्रेक, कार जब लगाएगी दोस्तों ब्रेक लगाती है, यानी कार लगा देती है ब्रेक। जब कार लगाएगा ब्रेक तो गाड़ी क्या होगा, रेस्ट में जाएगा। गाड़ी दोस्तों रेस्ट में जाएगा और गाड़ी के जो कॉन्टैक्ट में इसका निचला भाग होती है, गाड़ी के कॉन्टैक्ट में दोस्तों व्यक्ति का निचला भाग होती है और निचला भाग दोस्तों मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मोशन से पहले गाड़ी दोस्तों मोशन में था तो निचला भाग जो है मोशन में होगा, दिया ब्रेक तो गाड़ी रेस्ट में आ गया, मोशन से दोस्तों रेस्ट में आ गया तो निचला भाग भी मोशन से दोस्तों रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपरी भाग दोस्तों वे क्या है, अभी भी मोशन में रहना चाहेगी। वे दोस्तों मोशन में रहना चाहेगी। वे अपने स्टेज को चेंज करने का करती है विरोध। इसी को बोलते हैं गति का जरूरत बोलेंगे। ये जो है मोशन में था, गति में था, तो ऊपरी भाग दोस्तों गति में था तो ये गति में ही रहना चाहेगी। वे अपने स्टेज को परिवर्तन करने का करते हैं विरोध। इसी को बोलते हैं गति का जरूरत बोलते हैं। दोस्तों ये मोशन में ही रहना चाहेगी। दोस्तों क्या है, इमोशन में ही रहना चाहेगी। इसी कारण जो वे गाड़ी में लगाते हैं ब्रेक तो व्यक्ति जो आगे की ओर झुक जाती है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दौड़ते हुए घोड़े एकाएक रुक जाने पर घुड़सवार जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। दोस्तों घोड़े एकाएक दोस्तों रुक जाता है तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाते हैं। दोस्तों सेम एग्जाम्पल है, नंबर 1 जैसा एग्जाम्पल है। यदि गाड़ी में लगाते हैं ब्रेक तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। सेम एग्जाम्पल दोस्तों। यदि दोस्तों घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़ा एकाएक रुक जाता है तो घोड़ा के जो कॉन्टैक्ट में दोस्तों निचली भाग होती है, बॉडी का, शरीर का दोस्तों निचली भाग घोड़ा के कॉन्टैक्ट में होता है। यदि घोड़ा दोस्तों दौड़ रहा है तो निचली भाग दोस्तों जो नीचे का भाग है वे दोस्तों क्या होगा, मोशन में होगा। निचली भाग दोस्तों मोशन में होगा और ऊपरी भाग भी दोस्तों मोशन में होगा। ठीक है, निचली भाग दोस्तों मोशन में होगा। लेकिन जब घोड़ा एकाएक रुक जाएगा दोस्तों तो निचली भाग घोड़ा एकाएक रुक जाएगा तो घोड़ा क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा। घोड़ा दोस्तों क्या होगा, घोड़ा रेस्ट में हो जाएगा। जब घोड़ा दोस्तों रेस्ट में होगा तो निचली भाग दोस्तों, ये जो निचली भाग है वो दोस्तों रेस्ट में हो जाएगा।
जब निचली भाग रेस्ट में होगा, ऊपर का भाग दोस्तों मोशन में ही रहेगा, गति में रहेगा, क्योंकि स्टेज को परिवर्तन करने का करती है विरोध। जब घोड़ा एकाएक रुक जाती है तो व्यक्ति जो है आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि ऊपरी भाग दोस्तों मोशन में होता है, निचली भाग रेस्ट में होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी से कूदने वाला व्यक्ति चलती रेलगाड़ी की दिशा में गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, यदि चलती हुई रेलगाड़ी में, देखिए इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों नंबर 3 में, चलती हुई रेलगाड़ी से कूदने वाला व्यक्ति चलती रेलगाड़ी की दिशा में गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए यदि कोई व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी में कूदता है तो वे गिर जाता है दोस्तों, इसलिए होता है क्योंकि रेलगाड़ी जो है मोशन में होती है। रेलगाड़ी दोस्तों मोशन में होती है और उसमें चढ़ रहा व्यक्ति, उसमें जो सफ़र कर रहा व्यक्ति, उसकी जो निचली भाग होती है वह गाड़ी के कॉन्टैक्ट में होती है, रेलगाड़ी के कॉन्टैक्ट में होती है, गाड़ी के कॉन्टैक्ट में होती है दोस्तों। जो व्यक्ति जो है निचला भाग जो है गाड़ी के कॉन्टैक्ट में होती है, निचला भाग गाड़ी कॉन्टैक्ट में होती है। ठीक है, और जब ट्रेन चल रहा है तो निचला भाग दोस्तों क्या होता है? मोशन में होती है, निचला भाग जो है मोशन में होता है, और ऊपरी भाग भी दोस्तों मोशन में होता है, और ऊपरी भाग भी मोशन में होता है। यदि जब व्यक्ति गाड़ी से कूदता है दोस्तों तो निचला भाग जो है रेस्ट में जाते हैं, निचला भाग दोस्तों रेस्ट में जाते हैं, मोशन से रेस्ट में दोस्तों कन्वर्ट हो गया। और लेकिन ऊपरी भाग जो है, जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग वे दोस्तों मोशन में ही है, मोशन में दोस्तों है, ऊपरी भाग जो है मोशन में है, लेकिन निचली भाग दोस्तों जब गाड़ी से कूदने के बाद निचली भाग जो है मोशन से रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपरी भाग मोशन में रहा। इसलिए दोस्तों जब गाड़ी से लोग कूदता है तो वे गाड़ी की दिशा की ओर गिर जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, गति का जरूरत का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, चलती रेलगाड़ी से उतरने वाला गाड़ी की दिशा में कुछ दूर चलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि चलती हुई रेलगाड़ी से आप उतरते हैं तो कहा गया है कि व्यक्ति को कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है, यानी दोस्तों कुछ दूर तक चलना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं कीजिएगा दोस्तों आप गिर जाइएगा। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने बताया था। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में खड़ा है और ट्रेन दोस्तों क्या है? मोशन में है। ट्रेन क्या है दोस्तों? मोशन में है। तो व्यक्ति भी दोस्तों मोशन में होगा, व्यक्ति भी मोशन में होगा, और निचला भाग भी दोस्तों मोशन में होगा। जब व्यक्ति गाड़ी को छोड़ता है, यानी दोस्तों गाड़ी से उतरता है चलती हुई गाड़ी से, तो निचला भाग दोस्तों मोशन से रेस्ट में जाता है, मोशन से रेस्ट में आ जाता है, मोशन से दोस्तों निचला भाग रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपरी भाग दोस्तों मोशन में ही रहना चाहेगा, ऊपरी भाग जो है मोशन में ही रहना चाहेगा, ऊपरी भाग जो है मोशन में रहना चाहेगा। यदि कोई व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी से उतरना चाहता है तो व्यक्ति को कुछ दूर तक चलना पड़ेगा, यदि नहीं चलेगा दोस्तों तो गिर जाएगा, क्योंकि निचला भाग जो है मोशन से रेस्ट में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया। और यदि निचला भाग को मोशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मोशन में दोस्तों कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? व्यक्ति गिर जाएंगे। इसलिए कहा गया है यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से या किसी गाड़ी से दोस्तों चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो कुछ दूर तक चलना पड़ता है। यदि दोस्तों नहीं चलेंगे तो निचला भाग रेस्ट में हो जाता है और व्यक्ति गिर सकता है। ठीक है, आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों दिशा का जड़त्व के बारे में समझते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग दिशा का जड़त्व के एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए नंबर 1 में, जब किसी पत्थर को धागे से बांधकर वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है तो अचानक छोड़ देने पर पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण वृत्त के स्पर्श जया के अनुदिश गति करता है। देखिए वृत्त के स्पर्श जया के अनुदिश गति करता है। दोस्तों जब हम लोग देखते होंगे, हम लोग बचपन में दोस्तों, आप लोग बचपन में किए होंगे, पत्थर को धागा से बांधने के बाद और धागा को पकड़ के हाथ से हम लोग घुमाते थे, हाथ से दोस्तों घुमाते थे, और धागा को छोड़ देने पर ये वृत्त के स्पर्श जया के अनुदिश गति करता है। ये दोस्तों दिशा के जड़त्व के कारण होती है।
इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में। यदि कार के वृत्ताकार मार्ग पर गति करने पर व्यथा यात्री बाहर की ओर गिरने लगते हैं। दोस्तों देखिए, यदि कोई गाड़ी चल रही है, देखिए दोस्तों ये क्या है, एक कार है दोस्तों, मान लीजिए कार है, ठीक है। ये कार दोस्तों इस दिशा की ओर चल रही है और कार में मान लीजिए यहाँ पर एक मोड़ आ गया दोस्तों, यहाँ पर एक वक्रीय मार्ग आ गया, यानी एक घुमाव आ गया, ठीक है दोस्तों। क्या ये घुमाव आ गया तो गाड़ी दोस्तों इस तरह मुड़ेगा, गाड़ी दोस्तों इस तरह मुड़ेगा। जब दोस्तों गाड़ी क्या है, एक सीधी सरल रेखा में चल रही है, समान वेग से चल रही है, कार में व्यक्ति बैठी हुई है, सरल रेखा में चल रही है, एक वक्रीय पाथ आ गया दोस्तों, सरल रेखा में चल रही है, एक ही दिशा की ओर कार चल रही है। तो जब व्यक्ति इस वक्रीय पाथ में टर्निंग लेगा, कार जो है टर्निंग लेगा, इस वक्रीय पाथ में टर्निंग लेगा, तो व्यक्ति जो है अपने दिशा का परिवर्तन का विरोध करेगा। इसी कारण गाड़ी जो है जिस दिशा की ओर मुड़ेगा उस दिशा की ओर व्यक्ति झुक जाती है। दिशा का जरूरत दोस्तों क्या होती है, किसी वस्तु में ऐसा गुण पाया जाता है जो अपने दिशा के परिवर्तन का करती है विरोध, उसी को दोस्तों दिशा का जरूरत बोलेंगे। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।